हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। मैं अनीता संत सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ और बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और कैसे करें बसंत पंचमी को माँ सरस्वती हो जाएं खुश। बसंत पंचमी को करें ये काम, माँ सरस्वती 2 मिनट में हो जाएंगी खुश। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो, हाथों में किताब हो, जिंदगी के हर इम्तिहान में माँ सरस्वती का साथ हो। सबसे पहले हम चावल को हल्दी में रंग लेंगे, साथ में चने की दाल मिलाकर इसको अपने छत की मुड़ेर पर डालाएंगे, जिससे चिड़िया आएँ और चुगे और खुश हों, आपको आशीर्वाद दें। सर्वप्रथम आशीर्वाद आपको पक्षियों का मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करें और एक दिन पहले ही माता पिता के लिए पीले रंग की कोई वस्तु, कोई चीज़, कुछ भी ला कर दें और उनके चरण का आशीर्वाद लें। भगवान भी कहते हैं ना कि गुरु गोविंदो खड़े का अकेला गौ पाए। तो हमारे जो पहला गुरु तो हमारी माता ही होती है ना, माता पिता ही होते हैं। सबसे पहले सुबह घर की सफाई करें, फिर सुबह ही हल्दी वाला गंगा जल पूरे घर में छिड़काव करें। इसके पश्चात अब घर की चौखट पर बंदरवार लगाएं, चौखट में बंधनवार लगाएं। अगर आप फूलों की लगाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करें। मंदिर को पूरा साफ करके पीले रंग का कपड़ा बिछाकर और श्रद्धा के हिसाब से उसमें पर्दे भी बदल दें। मंदिर में ही माता की मूर्ति को स्थापित करें। अगर आज के दिन माता की तस्वीर बाजार से लाते हैं तो और भी ज़्यादा खुशी की बात है। कई घरों में पहले से ही मूर्ति होती है तो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। को पीले रंग के वस्त्र, पुष्प, रोली, केसर, अक्षत, चंदन लगाएं, चढ़ाएं, साथ में उनके आगे दीपक भी जलाएं। अगर आज के दिन आप हवन करते हैं तो सोने में सुहागा है। अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसे माँ सरस्वती का आशीर्वाद दिलाएं, में उसका पाटी पूजन भी करवाएं और कुछ लिखवाएं माता रानी के सामने बैठाल कर। बच्चे को भी तिलक लगाएं। अगर घर में नई बहू आई है तो पूरा श्रृंगार की सामग्री माता जी को भेंट कराएं। बहुत सारी सामग्री सास को दे दे, सास भी आशीर्वाद के रूप में गिफ्ट दे। दोनों सास बहू में प्रेम भी बना रहेगा, साथ में माँ का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। घर में बहू ही भोजन बनाए। अगर घर में आपके बहू है तो भोजन बहू ही बनाए, क्योंकि बहू ही लक्ष्मी का रूप है। बहू ही भोजन बनाए और बहू ही भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाए। बहू को अन्नपूर्णा कहा गया है। घर में पीला भोजन ही बनना चाहिए, अति शुभ होता है। अगर हो सके तो माता के भजन भी बोले, कथा भी सुने। कोई भी अच्छा काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, माना श्री गणेश कर सकते हैं, बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, कुछ खरीदारी कर सकते हैं, कुछ भी आप नया काम कर सकते हैं। इसमें आपको पंडित से पूछने की कोई ज़रूरत भी नहीं है होती है। आज के दिन पेन कापी माता रानी के चरणों में चढ़ाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन अगर आपने इन वस्त्रों का धारण किया तो नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। आज के दिन घर में नॉनवेज भूल कर भी ना बनाएं। घर की महिलाओं से नॉनवेज बनाने की ज़बरदस्ती ना करें और अच्छा सोचें। आज के दिन पीला गुड़हल घर में लगाना शुभ माना गया है। आज के दिन पीला गुड़हल घर में लगाना शुभ माना गया है। पीले फूल घर में लाएं, गुलदस्ता बनाकर घर में जगह जगह पर घर को सजाएं, जैसे कि आज दिवाली है। आज के दिन की शोभा ही न्यारी है, जैसे लगता है दिवाली आ गई। बसंत पंचमी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। आज के दिन जो बच्चे पैदा होते हैं उनको तो माता रानी की अपार आशीर्वाद मिलता है। बसंत पंचमी को शाम को भी पूजा करें।
बसंत पंचमी के दिन शाम को भी पूजा करें और घर में कम से कम 5 दिए जलाएं, जो कि तुलसी में, आंगन में और घर की चौखट पे कम से कम हम ये दिए जलाएं, 5 दिए जलाएं और अपने हिसाब से अपने मुताबिक हर जगह इसको रखें। और अगर आपके घर में गुड़हल, पीला गुड़हल लगा है या लाल गुड़हल लगा है, वहाँ दिया ज़रूर जलाएं और वहाँ पर पीले रंग का कोई प्रसाद भी चढ़ाएं। कुछ भी पीला रंग का हो सकता है, पीला गेंदे का फूल है, थोड़ा बेसन का लड्डू है, कुछ भी आप वहाँ रख सकते हैं। ये त्यौहार साल में एक बार आता है। खुशी मनाएं। आज के दिन परिवार के साथ हंसी खुशी से रहें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। आज के दिन आप लोग खूब सारी खुशियाँ मनाएं, बढ़िया बढ़िया बनाएं और बढ़िया बढ़िया ही खाएं और आज के दिन यादगार बनाएं। कहीं घूमने भी जा सकते हैं, वहाँ की यादगार भी ला सकते हैं। मतलब वहाँ गए, हमने फ़ोटो खींची, रील्स बनाया, कुछ भी हम कर सकते हैं। कहते हैं बाकी जैसी आपकी श्रद्धा आप वैसा ही करिए। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको साल भर के त्यौहार मिलते हैं। तो हम तो किस्मत वाले हैं ना कि हमको आज बसंत पंचमी का त्यौहार मिला। कई लोग तो इस संसार से जा चुके हैं, अब उनको मैं आपको क्या बताऊं। इसलिए आज के दिन नो लड़ाई नो झगड़ा, नो लड़ाई नो झगड़ा। घर में पक्का खाना बने, घर में पक्का खाना बने, घर में खाने की, पूजा की खुशबू अलग ही आनी चाहिए कि आज कुछ अलग बन रहा है। इसलिए बढ़िया से बढ़िया खुशबू वाला खाना बनाएं, वातावरण को अच्छा बनाएं, घर में सरस्वती वंदना भी सुने। दिन सब लोग अपने हाथ में नया कलावा भी बांधें, केसर चंदन का पूरा घर तिलक लगाए। पुरुष लोग अपना जनेऊ भी बदल सकते हैं आज के दिन। घर में कोई मेहमान आए तो खाना भी खिलाएं। कहते थे ना बहुत पहले ज़माने में कि घर में कोई मेहमान आता है तो मेहमान भगवान का रूप होता है। कम से कम रोज़ नहीं, आज के दिन अगर कोई मेहमान आया है तो उसे प्रसाद के रूप में कुछ ज़रूर खिलाएं। लेकिन अब वो बात ख़त्म हो गई है कि कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो हम उसको उस तरह से उनसे मिलते हैं। आजकल तो 5 रुपए का ग्लूकोज के बिस्किट दे दो, उससे काम चल जाता है। लेकिन आप लोग ज़रूर खिलाइएगा। अगर भिखारी भी आया है तो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर दें। गाय को भी आज के दिन खिलाएं। अगर हम रोज़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तीज त्यौहार में हम गौ माता को कुछ ना कुछ खिला सकते हैं। मतलब सबका आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी है। बिना आशीर्वाद के हम लोग एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। किसी के माँ बाप हैं, किसी के नहीं है, किसी के सास ससुर हैं, नहीं है, किसी को कोई भी आशीर्वाद देने वाला नहीं बचा है कि हम पैर छू के उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो कम से कम हम गौ माता को हम देकर आशीर्वाद ले सकते हैं। ले माँ सरस्वती का सबको वरदान, यही है प्रार्थना मेरी, दे दो विद्या का हमको दान, दे दो विद्या का हमको दान, यही है प्रार्थना मेरी। हम प्रार्थना करें। सब कोई सब कुछ मांगता है, लेकिन हमारे जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले, इनको विद्या ही चाहिए। तो आज के दिन बच्चों के लिए ये दिन तो बहुत शुभ है। तो सभी लोग ये त्यौहार हंसी खुशी मनाएं। आज के दिन अगर आपके मन में कोई भी विचार चल रहा है, उसका त्याग करें। माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ, बस अब आप ही संभालो। आप माता रानी को कम मत समझिएगा। ये किसी भी रूप में कहीं भी पहुंच सकती हैं, पता है। ये हंस में भी हैं, ये पढ़ती हुई भी हैं, बीड़ा बजाते हुए भी। हर रूप में माँ का आप पूजन कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हंस में बैठी हो तभी माँ की पूजा करें, नहीं। माँ तो माँ है, वो कहीं भी होंगी, आप उनको उसी स्थिति में उनकी पूजा करें। हर रूप में एक ही हैं, हर रूप में एक ही भगवान समाया है। केवल देखने वालों की नज़र बदल जाती है, नज़र बदल जाती है। तो आप नज़र मत बदलिए, केवल देखिए भगवान हर रूप में भगवान ही हैं।
हम भगवान को अलग अलग कर ही नहीं सकते हैं, है ना, कि हंस में बैठी हैं तो अलग हैं, बीड़ा बजा रही तो अलग हैं, यहाँ हैं तो अलग हैं। नहीं, वैसे तो हमें सरस्वती माँ की डेली पूजा करनी चाहिए। डेली कहते ना, अगर हमारे मगज में ज्ञान नहीं होगा तो हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। ज्ञान कहते नहीं कि हम लोग ने घर में कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़ अज्ञा कहते अरे भूल गए, कहाँ रख दी, पता ही नहीं, याद नहीं आ रहा। तो ज्ञान ही हमको याद रखना है। जब हम ज्ञान में रहेंगे 24 घंटे तो माता रानी बहुत खुश होंगी और वो सबको आशीर्वाद भी देंगी, देती हैं और देंगी भी। इसलिए जितना मुझे ज्ञान था मैंने बताया, जितना मैंने अपने गुरु से सुना था मैंने आपको बताया। यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी ज़िंदगी की रहनी है और ऐसे ही मैं चलती हूँ। जिस पे मैं चलती हूँ मैं आपको वही बताती हूँ। मैं अनीता सत सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। भगवान ने चाहा तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अनीता सन सबसे हरिओम करती हैं, माता पिता को प्रणाम करती हैं और ख़ास कर आज के दिन सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हैं अपने गुरु के साथ। और फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊं, मुझे आप लोगों से मिलने की बहुत तमन्ना है, लेकिन भगवान देखो वो समय कब लाता है मैं आपसे मिलूं। सबको हरिओम।